हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स में ही एक इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन कार्बाइल अमीन रिएक्शन को पढ़ाएंगे जो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के लिए, जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। जैसे कि अब इस रिएक्शन को देखा जाए तो इसमें सबसे पहला बात है कि सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही इसमें रिएक्शन को दिखाएगा, ठीक है, रिएक्शन में भाग लेगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। ये प्राइमरी अमाइंस है, इसको क्लोरोफॉर्म और फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और हीट करते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है पता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। किस चीज का फॉर्मेशन होता है? आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आइसोसाइनाइड बनता है। और इधर हमारा KCl और H2O जो है वो एलिमिनेट होता है, ठीक है। तो बैलेंस कैसे होगा? Cl3 है तो 3KOH होगा और यहाँ पे 3KCl 3H2। अब ये रिएक्शन एकदम बैलेंस हो गया, ठीक है। यही रिएक्शन है। अब देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो 1 डिग्री अमीन्स ही पार्टिसिपेट करेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं, ठीक है। अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं अमीन्स क्या क्लोरोफॉर्म के साथ, मतलब तो फिर अगर हमें आइसोसाइनाइड मिल गया, ठीक है, तब तो हम समझेंगे कि जो है वो प्राइमरी अमीन्स है, ठीक है। अगर बन गया आइसोसाइनाइड तो समझ जाते हैं कि प्राइमरी अमीन्स है, नहीं तो सेकेंडरी या टर्सरी है। तो डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं हम लोग, पता चल जाएगा कि प्राइमरी अमीन्स है या सेकेंडरी या टर्सरी इस मेथड से, ठीक है। अब जो ये आइसोसाइनाइड है इसका जो स्मेल होता है वो होता है फॉल स्मेल, इसका होता है, ठीक है, एकदम बदबूदार स्मेल होता है इसका जो है। अब क्या है, ये चीज समझ में आ ही गया, इससे पता चल जाएगा कि आइसोसाइनाइड बन गया। और आइसोसाइनाइड बन गया तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि अमीन कैसा है, तो प्राइमरी अमीन्स है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी ये रिएक्शन दिखाता नहीं है, ये टेस्ट शो नहीं करता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो है अमीन्स प्राइमरी होना चाहिए, एलिफेटिक एरोमेटिक का कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए CH3NH2 मिथाइल अमीन है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 KOH हीट करेंगे CH3 मिथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, ठीक है, 3KCl और 3H2O बाहर। अब हम समझते हैं क्या कि ये हो गया आइसोसाइनाइड दे दिए, ये आपका क्या कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहते हैं। दूसरा हम एरोमेटिक एनिलीन के साथ भी कर सकते हैं। ये हमारा एनिलीन है NH2, इसको हम क्लोरोफॉर्म और फिर KOH हीट करते हैं तो फिर क्या होगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाता है हमारा, यहाँ 3KCl और 3H2O निकल जाता है। अब ये रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, तो फेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, नॉट सेकेंडरी टर्सरी, सेकेंडरी या टर्सरी अमाइन से यूज नहीं करेंगे, सिर्फ प्राइमरी का। ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड देन आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझेंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपोर्टेंट आपके क्लास 12 एग्जाम्स के लिए नहीं है, लेकिन इस रिएक्शन को समझने के लिए कि कैसे हम इसको रिएक्शन करते हैं तो हमें जो है वो आइसोसाइनाइड बन के प्राप्त हो जाता है, ठीक है। एक है CN और NC में अंतर समझिएगा। CN होता है यहाँ पे C हो यहाँ N हो तो क्या समझेंगे, साइनाइड, और NC है तब समझेंगे क्या है, आइसोसाइनाइड। अब बात करते हैं हम इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म देखेंगे तो क्या होगा, आपको पता ही है कि KOH जो है वो डिसोसिएट होता है K प्लस OH माइनस के अंदर। KOH जो है वो डिसोसिएट होता है K प्लस और OH माइनस।
अब क्या करते हैं कि सबसे पहले क्लोरोफॉर्म CH3 है, तो HCCl3। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, तो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने ओर खींचेगा, पुल करेगा, और ये कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक इन नेचर हो जाएगा ना, तो अब हम इसको एक यूनिट KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। KOH में से OH जो है वो क्या करेगा, तो OH क्या करेगा, तो इस H को H ले जाएगा, तो क्या बना के निकलेगा, H2O, है ना, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन अपने पे ले लेगा, इसे जो बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये है आपका CCl3, ये इलेक्ट्रॉन ये वाला जो था ये यहाँ पे आ गया। अब 3 क्लोरीन है, Cl CCl3 है, और इसमें से सिर्फ KOH में सिर्फ OH का भी हुआ है, K+ का तो बचा ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये एक Cl बाहर चला जाएगा, KCl निकल जाएगा, ठीक है, KCl निकल जाएगा। तो अब जो यहाँ से ये निकल गया है ना, तो अब ये क्या हुआ, निकल गया, यहाँ पे 5, ये -4 था, ये यहाँ पे Cl निकल गया, अब क्या बचा, तो CCl2, इसका क्या नाम है, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन, क्या नाम है, डाइक्लोरोकार्बिन नाम है, जो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, डाइक्लोरोकार्बिन, ये इलेक्ट्रोफाइल। आप बोलोगे कि यहाँ तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन लवर है, क्यों है, क्योंकि इसको 2 Cl के साथ बॉन्ड है, मान के चलिए एक लोन पेयर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 ही ना हुआ, 2 तो बचा है, तो 2 जो बचा है वो तो चाहिए उसको, तो ये इलेक्ट्रोफाइल। अब इसका जो है CCl2, इसका रिएक्शन होता है प्राइमरी अमीन्स के साथ, RNH2 के साथ इसका होता है, इसके पास तो एक एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ा ही हुआ है ना। अब जो है वो ये RNH2 है ही, अब जो है C, यहाँ पे क्या है बचा हुआ है लोन पेयर, यहाँ भी है Cl2, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ इसके साथ बॉन्ड शेयर करेगा या चेक करेगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, Rn, इस पर 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन पर, अब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, है ना, अब क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, ठीक है, तो कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा तो Cl हो जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और ये एक्सेप्ट किया, तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा ना, हाँ, तो अब क्या होगा, तो 1 यूनिट KOH के साथ फिर से रिएक्शन होगा, यहाँ 1 यूनिट KOH के साथ, एक यहाँ हुआ था और दूसरा रिएक्शन KOH के साथ यहाँ होगा, जब यहाँ होगा तो KOH से टूटकर OH- यहाँ आएगा और इसको ले जाएगा हाइड्रोजन को H2O, ठीक है, और K+ जो है, K+ भी तो यहाँ है, तो वो Cl को ले जाएगा, KCl भी यहाँ से निकल जाएगा, तो अब क्या बचेगा, और ये जो हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो देखिएगा RN डबल बॉन्ड C, ठीक है, और एक H बचा हुआ है मात्र, और Cl भी सिर्फ एक, तो एक बार फिर क्या होगा, KOH रिएक्ट करे, KOH का रिएक्शन होगा, ठीक है, तो फिर यहाँ OH आ जाएगा, OH- और इस H को ले जाएगा, तो H2O निकलेगा यहाँ से, और K+ आएगा, यहाँ से Cl ले जाएगा, तो KCl भी निकलेगा, तो लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C, ये बनेगा, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, तो ये क्या बना, यही हमारा हो गया आइसोसाइनाइड हो गया हमारा, ठीक है। और इसमें क्या देखे, तो यहाँ से 1 KOH, फिर 2 3, तो 3 KOH पता चला, एक बार KCl यहाँ से निकला, एक बार KCl यहाँ निकला, एक बार KCl यहाँ निकला, 3 KCl एलिमिनेट हुआ, एक बार H2O जो है
यहां से निकला, यहां से, फिर एक बार H2O यहां से निकला, फिर H2O यहां से निकला, 3 टाइम्स H2O। तो ये इस रिएक्शन का था मैकेनिज्म। तो स्टेटमेंट हो गया कार्बाइल अमीन रिएक्शन का, रिएक्शन हो गया, 2 एग्जाम्पल था जिसको मिटाए हैं वो भी आप नोट किए होंगे, और ये उसका मैकेनिज्म हो गया। सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए मैकेनिज्म को, ठीक है। एक और प्रश्न और बचा है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही ये रिएक्शन क्यों शो करता है, यही ना है, तो प्राइमरी अमीन्स यही है, प्राइमरी अमीन्स ही तो है ये, कोई दिक्कत है, प्राइमरी अमीन्स है। तो सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही ये रिएक्शन इसलिए शो करता है कि देखिए यहां से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, ठीक है, तो जो है वो ये बना, फिर देखिए यहां से, देखिए यहां से एक बार हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, 2 बार एलिमिनेट हुआ, तब जाकर के हमारा क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड। और आपको पता है कि सेकेंडरी अमीन ये होता है, एक ही हाइड्रोजन है, तो क्या यहां तक रिएक्शन शो कर दिखा पाता, नहीं। टर्शियरी अमीन का कहानी पता है, उसमें हाइड्रोजन होता ही नहीं है, इसलिए जो ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है इसमें सिर्फ प्राइमरी अमीन ही शो करता है, और ये उसको उसका भी एक टेस्ट हो जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो इस तरह से ये वीडियो अगर आप इसको हम लोग पढ़े, ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ आए तो एक बार और देखिएगा, ठीक है, और अगर फिर भी समझ आए तो कमेंट में पूछिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अभी हमारे चैनल पर अमीन्स चल रहा है, अमीन्स हम पढ़ा रहे हैं, उसका ये जो है वो वीडियो था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच।